हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे गुजरात गवर्नमेंट जॉब की सबसे बेस्ट जॉब जो क्लास 3 की है, जिसके लिए हर एक उम्मीदवार एक ना एक बार तो अप्लाई जरूर करता है, चाहे वो 35 या 36 की एज तक क्यों ना हो गया है। इस जॉब के लिए एक बार तो अप्लाई जरूर करेगा, अपनी कोशिश तो करेगा। तो वो जॉब है तलाटी कम मंत्री, जिसका न्यू नाम है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, मतलब हमारा जो गांव का है वो सचिव है। तो अब इसका आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेंगे, उसके बाद सिलेबस भी बात करने वाले हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट बुक रहेगी मेरे अकॉर्डिंग वो भी आज की वीडियो में ही मैं एंड में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो तलाटी कम मंत्री है वो वर्ग 3 की है। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पता होना बहुत जरूरी है। आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो तब तक पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को, उम्मीदवार को यही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो ojsgujarat.gov.in की है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। और सेकंड जो हमारे यहाँ पर गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड की खुद जो वेबसाइट है, जिसके ऊपर सारी डिटेल आपको एंड तक देखने को मिलेगी, जिसमें प्रोविजनल मेरिट हो, फाइनल मेरिट हो, या लास्ट में इसका जो कट ऑफ है, सिलेक्शन है, सारा प्रोसेस इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों वेबसाइट जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी अर्जी की लास्ट डेट कब तक है। स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट है 15 फेब तक है, और जिसमें 2 दिन ज़्यादा दिए गए फीस सबमिट करने के लिए। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही, उम्मीदवार के लिए फीस है वो 100 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज होने वाला जो 12 रुपीज़ के अराउंड रहता है। और लास्ट में एक बोलना चाहूँगा मेन चीज़, यहाँ पर एक उम्मीदवार एक अर्जी, मतलब आपको एक ही यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप करना है। ये जो इस बार जो एग्जाम होने जा रही है फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज होने वाली है, मतलब यहाँ पर एक ही पेपर आने वाला है। पूरे गुजरात के अंदर सारे उम्मीदवार वही पेपर देने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर नहीं होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मेरिट हाई गिनने की भी संभावना है। अपनी स्टडी उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ही पेपर आने वाला है, और उसी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अलग अलग जिले आप सिलेक्शन कर सकते हो जो हाईएस्ट मेरिट में होगा। ये हो गया। सेकंड हम टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर जो लायकात है, यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है। तो सबसे बड़ा शैक्षणिक जो एजुकेशन है वो देखिए सबसे मिनिमम रखी गई है, पर अगली बार से जब ये एग्जाम आएगी आई थिंक ग्रेजुएशन पे हो जाएगी। जो हाईएस्ट सेकेंडरी मतलब 12th पास जो स्टूडेंट होगा वो ये अप्लाई कर सकता है। साथ साथ में या 10th प्लस इक्विवेलेंट जो होता है वो रहेगा तो भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड है यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया। इसका मतलब 10th या 12th में आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिर 1967 की रूल के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप लास्ट तक भी बना सकते हो, ठीक है। और थर्ड चीज़ है यहाँ पर आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो हिंदी या दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वय मर्यादा जो है कहाँ से कहाँ तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपके। और लास्ट 36 ईयर दिए गए ये जनरल के लिए, वैसे 33 हुआ करता था। 1 ईयर जो है गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है, और 2 ईयर यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ से क्यों किया गया है, क्योंकि 2017-18 की है, इसलिए 2 साल यहाँ बढ़ा दिए गए, जिससे वो उम्मीदवार भी ये अप्लाई कर सके, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। लास्ट देखिएगा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक रहने वाली है वो भी मैं लास्ट तक बताने वाला हूं, तो एंड तक देखिएगा। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, यहाँ ओवरव्यू में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना एक ही पेपर आने वाला है, वो भी हेतुलक्षी MCQ वाइज आने वाला है। बस ओनली 1 पेपर ही आपको देना है जो 100 मार्क का होने वाला है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखिएगा। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जिसके अंदर भी 11 टॉपिक है जो हम बात करेंगे। 50 मार्क का पूछा जाने वाला है। गुजराती लैंग्वेज, इसका मतलब इसके सारे क्वेश्चन गुजराती में ही लिखे रहेंगे। सेकंड टॉपिक है गुजराती लैंग्वेज मतलब भाषा और ग्रामर व्याकरण, जो 20 मार्क का आने वाला है, वो भी गुजराती में ही क्वेश्चन होने वाला है। और थर्ड टॉपिक है इसी तरह सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की भाषा और साथ में ग्रामर, यहाँ पर व्याकरण है। 20 मार्क का, ये भी दोनों इक्वल रखा गया है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी क्योंकि इंग्लिश का है तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। लास्ट है मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, जो 10 मार्क का पूछा गया है और जो गुजराती में है। अब रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर जीके में इन्वॉल्व किया गया है, जो हम देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क हो गया। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस मार्किंग थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया, पहले 0.25 हुआ करता था, तो यहाँ पर वो माइनस मार्किंग हर एक के लिए रखिएगा, -0.33 हो गया। चाहे आप एक फॉल करो या फिर आप डबल अगर MCQ राउंड कर देते तो भी, तो याद रखिएगा आपका 0.33 होने वाला, मतलब 3 क्वेश्चन के 1 मार्क आपके कट हो जाने वाले, तो ध्यान से फिलअप
कीजिएगा। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक की रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। याद रखिएगा जो बुक बताने वाला वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला, जो मैंने यहाँ पर स्टडी की है वो वाली बुक बताने वाला, जो ऑलरेडी बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं वो अपनी जो रेगुलर बुक है वही स्टडी कीजिए। लेकिन जो नए पहली बार यहाँ पर देख रहे वो स्टार्ट करने वाले तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो उसके लिए आपको स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, जो 10 मार्क का है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसे तो देखा जाए तो आप GCRT की जो 5 से लेकर 10 स्टैंडर्ड की बुक होती है वो कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम है नहीं आपके पास, तो आप एक बुक परचेस कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैथ प्लस रीजनिंग साथ में आ जाएगा, जो है वर्ल्ड इनबॉक्स की बुक है, जिसमें 37 चैप्टर दिए गए। इसका मतलब क्या, यहाँ लेटेस्ट बुक लीजिएगा, मतलब आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैथ के जो टॉपिक है वो भी दिए गए, साथ में रीजनिंग के सारे टॉपिक दिए। ये सबसे अच्छे क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि 2001 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ और रीजनिंग रिगार्डिंग वो सारे दिए गए। GPSC 1-2 के लेवल के भी दिए गए हैं। मतलब क्योंकि मैथ में रीजनिंग में आपको क्या प्रैक्टिस ही करनी रहती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और इसमें एक साथ दो मेथड भी समझाएगी, जो आपको इजी रहे वो आप स्टडी कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये बुक बेस्ट है। साथ में किसी और की आपके पास बुक पड़ी तो वो भी स्टडी कर सकते हो। इसमें रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, बट आप चाहते हो रीजनिंग के लिए अलग से बुक परचेस करना, तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैं स्टडी करता हूँ। वो है यहाँ पर तार्किक कसौटी के रिगार्डिंग, जो हमारा नीरज भरद्वाज सर की जो बुक है, जिसके अंदर 17 चैप्टर दिए गए, जो बेसिक लेवल से दिए गए। और इसमें जो यहाँ पर जो समझाने की जो मेथड दिए है बहुत ही बेसिक लेवल से दिए, जो हर एक स्टूडेंट्स इसे अपने आप सेल्फ स्टडी करके भी समझ सकता है। वरना मैथ और रीजनिंग के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती ही है समझने के लिए। क्लियर हो गया, 10 मार्क का आपको समझ में आ चुका होगा। या मैंने मैथ प्लस रीजनिंग दोनों की बात कर ली है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपने अगर कवर कर लिया तो आपके पूरे में से पूरे मार्क आ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें वीक होते हैं, तो यहाँ पर ही आपको मार्क कवर करने रहते हैं। और कौन से स्कोरिंग टॉपिक है, वो है हमारा गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर। तो पहले ग्रामर की बात कर लेता हूँ। तो ग्रामर के लिए 2 बुक है, देखिए आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हो। एक है हमारे अक्षर प्रकाशन की गुजराती व्याकरण परिचय, लेटेस्ट बुक लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेन किया गया, पाठ्य पुस्तक के आधार पर है। यहाँ पर सारे टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। या दूसरी बुक एक और अच्छी है, वो है हमारा व्याकरण विहार की, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शब्द भंडोल भी आपको दिए गए हैं। शब्द भंडोल भी जो भाषा के रिगार्डिंग टॉपिक होता है, सारे टॉपिक दिए गए, समानार्थी, विरोधी, तड़पड़ा शब्द, शब्द समूह, रूढ़ि प्रयोग, सारे टॉपिक दिए गए। जो पाठ्य पुस्तक के ज़्यादातर जो टॉपिक हो सारे दिए गए, और साथ साथ में अगाऊ परीक्षा में पूछे हुए सारे क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो। ऑलरेडी आपके पास है तो वो भी स्टडी कर सकते हो। याद रखिएगा, एक ही बुक पहले परचेस कीजिएगा और उसको 1 से 2 टाइम अच्छे से रिविजन कीजिएगा, उसके बाद सेकंड बुक पे जाइएगा। हमेशा याद रखिए, दोनों बुक साथ में कभी मत लाइएगा। अब बात कर लेते हैं गुजराती व्याकरण हुआ। अब भाषा की स्टडी कैसे करनी चाहिए, तो समझिएगा जैसे मेरे भाषा में क्या क्या आता है। एक तो भाषा में शब्द भंडोल आता है, और सेकंड जो साहित्य होता है वो आता है। अब साहित्य को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि अलग से साहित्य की बुक लेके आओ। आप चाहो तो यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है स्टैंडर्ड 9 की, यहाँ पर देख रहे होंगे स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 की, इसके अंदर आपको व्याकरण भी दिया गया। आप व्याकरण के पॉइंट भी यहाँ पर रिविजन कर सकते हो। देख रहे होंगे संधि, समास, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, कर्तरी, सारे टॉपिक दिए गए 9, 10 के अंदर। और साथ साथ में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, भाषा के लिए जितने भी शब्द समझूती दी गई है, ये टिप्पणी वैसे उस बुक में भी दिया गया है, पर यहाँ से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लिमिटेड है। आप यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 तक का पढ़ पाओ तो अच्छी बात है। इसी में से ज़्यादातर पूछा जाता है, जो शब्द बंडल होता है वो आपका शब्द बंडल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य के लिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो यहाँ पर जो कवि परिचय दिया गया, बेसिक आप इसमें पढ़ लीजिएगा, उनका जन्म क्या हुआ है, उनकी कौन कौन सी कृति, आपको सारा अच्छे से दिया गया है। ये पढ़ लोगे ना, ज़्यादातर आपका कवर हो जाएगा। और साथ साथ में थोड़ा बेसिक और साहित्य के बारे में पढ़ना है तो एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, उसके अंदर सारा टॉपिक आ जाएगा, जो जीके के लिए भी सजेस्ट करूँगा मैं। यहाँ पर देखे होंगे साहित्य के रिगार्डिंग आपको सारे टॉपिक दिए गए, जो तखल्लुक होते हैं, जो मुख्य पंक्ति लिखी गई है। यहाँ पर जो साहित्य की संस्था है, ये हमारा वर्ल्ड इनबॉक्स की जीके की बुक है, जिसमें साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा साहित्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, हाईएस्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें शब्द बंडल भी आने वाला है, 3 से 4 मार्क का, ऐसा हो ही सकता है। और साथ में ग्रामर भी है जो 8 से 10 मार्क का हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, गुजराती के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब सबसे वीक पॉइंट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, या भाषा में आपको क्या पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है यहाँ पर। और ग्रामर व्याकरण जो होता है आपने पता ही 10 और 12 के स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें से मैंने स्टडी की हुई है, जो है हमारे अक्षर प्रकाशन की, ठीक है, जो गुजराती समझौते के साथ दी गई है। सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए गए हैं यहाँ पर इंग्लिश के रिगार्डिंग। और यहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल का इंग्लिश नहीं आता है, आप बेसिक
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सारे का तो आप यहाँ पर कवर कर पाओगे। जैसे कि प्रीपोजिशन का टॉपिक आता ही है, आर्टिकल का टॉपिक एग्जाम में आता ही है, यहाँ पर कंजक्शन का टॉपिक पूछा जाता है, टेंस के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप 10 से 12 एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ऐसे टॉपिक जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पहले इनको कवर कर लेना है और बेसिक लेवल का है, ठीक है। उसके बाद अब वॉकेब भी पढ़ना है आपको, क्योंकि 4 से 5 मार्क के वॉकेब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो समझ पा रहे होंगे। आप चाहो तो इसके लिए रेडी रखना, 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड की भी पढ़ सकते हो, या पर्टिकुलर एक बुक ले लीजिए जिसको 2 से 3 बार रिविजन करेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बात कर ली है 50 मार्क की, 20, 20 और 10। ये 50 मार्क ऐसे जो प्रैक्टिस के बेस पर आप परफेक्ट कर सकते हो और हाईएस्ट मार्क अचीव कर सकते हो, जिसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, चाहे कोचिंग क्लास, कोई पर्सनल सर, या फिर यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो इसकी स्टडी करने के लिए। सेल्फ स्टडी भी हो सकती है। अब आते हैं लास्ट और लार्ज टॉपिक के बारे में, जो 50 मार्क का है हमारा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जो डीप में बहुत सारा टॉपिक इन्वॉल्व किया गया, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको जो फैक्ट बेस होता है वो पहले आपको कवर कर लेना, वो हो जाए तो थोड़ा एडवांस लेवल का आपको पढ़ लेना। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको लास्ट तक मैं सजेशन करने वाला कौन सी आपको यहाँ पर कौन कौन सी बुक के थ्रू आप पेपर भी यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो, लास्ट ईयर के सारे पेपर जो है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जीके के लिए। सबसे पहले एक बुक में सजेशन करना चाहूँगा, वो जनरल नॉलेज की, वर्ल्ड इनबॉक्स की। वैसे और काजी सर की भी बुक है, लेकिन यहाँ पर भारत और गुजरात दोनों दिया गया, क्योंकि भारत और गुजरात दोनों का टॉपिक जनरल नॉलेज में आता है, जिसमें आप जानते हैं हमारा जो इतिहास होगा, जो भूगोल होगा और सांस्कृतिक वारसा होगा, दोनों के दोनों टॉपिक है। ऐसा नहीं कि भारत का कम पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे तो भारत के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सारा कवर आपको हो जाएगा और बेसिक लेवल का दिया गया, पहले इतना आपको आ जाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। साथ में बंधारण का टॉपिक भी इनमें इन्वॉल्व किया गया, इतना भी आप पहले पढ़ लोगे ना तो मैक्सिमम मार्क आपके कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। भारत और गुजरात के दोनों के जीके के लिए 3 से 4 टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। आपके पास दूसरी बुक है तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें इजी लैंग्वेज दिया गया है और ज़्यादा कंटेंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले बता दूँ जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिएगा टोटल मिला के 11 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहला जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ पर तार्किक कसौटी, रीजनिंग के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। साथ साथ में थोड़ा हाई लेवल का जीके भी हो सकता है, इंटरनेशनल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने हिस्टोरी, कल्चर और जियोग्राफी, मतलब इतिहास, सांस्कृतिक वारसा और भूगोल के बारे में बता दिए, भारत और गुजरात दोनों, जो आप वर्ल्ड इनबॉक्स की बुक से कवर कर सकते हो। वहाँ पर साथ साथ में स्पोर्ट्स, रमत गमत के लिए भी दिया गया, अलग से आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर के थ्रू भी आप इसका स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर बंधारण, तो अलग से बुक मत परचेज करो, कितनी बुक परचेज करो, सारी स्टडी आप नहीं कर पाओगे। 11 टॉपिक 11 बुक परचेज करोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, तो उसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो बंधारण के पॉइंट वहाँ से कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पंचायती राज, तो पंचायती राज पे अलग से बुक परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर युवा उपनिषद की जो पंचायती राज की जो बुक है वो आप ले सकते हो। साथ साथ में भी न्यू बुक निकली है पंचायती राज यानी योजना, वो वाली बुक ले लीजिएगा, जिससे योजना का टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। जो वेलफेयर स्कीम है योजना, गुजरात की और हमारा केंद्रीय सरकार की, दोनों की, ठीक है, टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक और प्लानिंग दिया गया, अर्थशास्त्र, उसकी रिगार्डिंग में आपको अभी जीके की बुक बताने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। आपको जनरल साइंस और एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब हुआ यहाँ पर पर्यावरण भी हुआ, साथ में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन मतलब कंप्यूटर के रिगार्डिंग हुआ। जनरल साइंस के लिए बात करूँ, वैसे तो पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम कम है, तो सबसे पहले आप एक बुक से भी कवर कर सकते हो, वो है हमारा सामान्य विज्ञान, जो हमारा युवा उपनिषद की बुक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बहुत बेस्ट बुक दी है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टॉपिक सारे दिए गए और रंगीन है, जिसे आप पढ़ोगे तो सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तीनों टॉपिक दिया गया, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और साथ में ये फ्री आपको बुकलेट मिलती है, जिसके अंदर लास्ट अगाऊ वर्ष के प्रश्न भी दिए गए हैं। हो गया यहाँ पर सामान्य विज्ञान के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा बेसिक, यहाँ पे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो आपको यार ना कोई भी मैगजीन पढ़ लेना, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा, मंथली ले लीजिए, वीकली ले लीजिए, उसके थ्रू आपको करंट अफेयर का टॉपिक रेडी हो जाएगा। अब बेसिक जो स्टडी करना चाहता है जीके के लिए, सारे टॉपिक उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक सजेशन करना चाहूँगा, जो बेसिक से स्टडी करना चाहता है, सामाजिक विज्ञान, जैसे धोरण 6 से लेकर 10 तक का क्यों कर रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा। अगर ये रेडी कर लोगे तो जीके का 50% आपका कवर यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। इसमें सारा बेसिक आपको देखने को मिल जाता है। 6 स्टैंडर्ड की, इसी तरह आप देख लीजिए 7 स्टैंडर्ड की, सारे टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बंधारण का टॉपिक भी है, जैसे राज्य सरकार, तो राज्य सरकार कैसे वर्क करती है उसकी रिगार्डिंग भी दिया गया, लोकशाही समानता उसकी रिगार्डिंग भी टॉपिक दिया गया। यहाँ पे इतिहास, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, बेसिक लेवल का दिया है, पर दिया जरूर गया,
ठीक है, ये अगर रेडी करते हो तो फिर आगे कोई बड़ी बुक पे जाते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है। ऐसे स्टैंडर्ड 8 की बात करने वाला हूं। और स्टैंडर्ड नंबर 9, अगर 9 में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या कवर हो जाता है आपका, यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा इतिहास कवर हो जाता है। फिर यहाँ पर हमको बंधारण का टॉपिक दिया गया, साथ साथ में यहाँ पर हमें भूगोल का भी टॉपिक दिया गया जो भारत की रिगार्डिंग, साथ साथ में अंदर गुजरात की रिगार्डिंग भी दिया गया है। और स्टैंडर्ड 10 की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप देखिएगा स्टार्टिंग की जो टॉपिक है जो चैप्टर 9 तक दिए गए हैं उसके अंदर आप देखिए सांस्कृतिक वास्तु सारा कवर हो गया। अगर भारत का संस्कृति वास्तु पढ़ना है तो यहाँ से स्टार्टिंग से 9 चैप्टर पढ़ लीजिए, डिटेल में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से दिया गया। और उसके बाद इकोनॉमिक दिया गया, अर्थशास्त्र, उदारीकरण, आर्थिक विकास, इसमें से टॉपिक कवर हो जाते हैं। और डिटेल में अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं आप तो आप क्या पढ़ सकते हो, धोरण 11 और धोरण 12 दोनों के इतिहास की बुक पढ़ लोगे तो भारत का इतिहास ओवर हो जाएगा। इसके बाद कोई अलग से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर पहले आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान कवर कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान कवर कर लीजिएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपका इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक वारसा, बंधारण बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा अगर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आप पर्टिकुलर कोई प्रकाशन की बुक पे आ सकते हो। और आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के उसके पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो राइट डायरेक्शन में चल रही है। आप जिन जिन बुक का सजेस्ट यूज कर रहे हो उसके थ्रू आपका कवर हो रहा है कि नहीं, और जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक आए वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो उसके लिए एक बुक में सजेशन करना चाहूंगा जो सुपर 6 करके क्लास 3 के सारे पेपर का सॉल्यूशन दिया गया, ई विद्यालय करके, जिसका नाम अभी वेब संकुल हो चुका है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, PSI, रेवेन्यू तलाटी, तलाटी का मंत्री, जूनियर क्लार्क के सारे टॉपिक दिए गए, जिसमें यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQ दिए गए। आप देख रहे होंगे, जैसे कि बात करें यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 9 टॉपिक है, उसके 59 क्वेश्चन दिए गए। गुजरात का इतिहास के 73 MCQ दिए गए, गुजराती व्याकरण के 753 जितने MCQ दिए गए। मतलब अगर आप ये रेडी करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही तरह से जा रही है। जैसे आपने एक टॉपिक गुजराती व्याकरण का किया, फिर इसमें आप टॉपिक वाइज देखोगे उसके जितने भी MCQ है वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक कोई भी बुक जरूर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन का। तो आई होप मैंने सारा डिस्कशन कर दिया, फिर भी कुछ रह जाता है तो कुछ क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से बुक परचेस कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है जिसके थ्रू मैंने भी स्टडी की है और ये बुक जो है वो बेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।